प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मलेशिया का दौरा रद्द कर दिया है। वहां प्रधानमंत्री आसियान शिखर सम्मेलन में शिरकत करने वाले थे, लेकिन अब वो वहां जाएंगे नहीं, वर्चुअली उस समिट में शरीक होंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन बैठकों में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट लिख करके ये इंफॉर्मेशन शेयर की है। अब प्राइम मिनिस्टर का दौरा रद्द होने पर कांग्रेस पार्टी ने फिर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सामने नहीं आना चाहते। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में भी शामिल होने का निमंत्रण इसी वजह से ठुकरा दिया था। मलेशिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ आसियान समूह समिट के कई देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। 26 अक्टूबर को ट्रंप 2 दिन की यात्रा पर आएंगे कोलालंपुर, और ये बात ठीक है कि वहां पर फिर मोदी जी का उनके सामने आमना सामना भी होता, मिलना भी होता। कांग्रेस कह रही है इसी वजह से वो पहले इजिप्ट नहीं गए और अब मलेशिया भी नहीं जा रहे हैं। सर, क्या ये बात ठीक लगती है? डर मुझे इसमें कारण लगता है कि जो कांग्रेस ने कहा है। बाकी ये बात ठीक है कि प्रधानमंत्री अभी मुझे लगता है कि ट्रंप के साथ आमना सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस तरह की रणनीति या जिस तरह की बयानबाजी ट्रंप करते हैं आमने सामने, तो फिर जब बात होती है तो आमने सामने हो जाती है ना बात। अभी तो चल रहा है, वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली मुझे लगता है कि ठीक है, जब तक कि कोई बात इस स्तर पर नहीं आ जाए जिस बात का जवाब देना ही पड़े, तब तक के लिए वो अवॉइड करें। पिछले 2-3 मौके हो गए जब प्रधानमंत्री और ट्रंप आमने सामने हो सकते थे, प्रधानमंत्री जी नहीं रहे उनके सामने। लेकिन इसको मैं डर कारण नहीं मानता कि कोई डर है, लेकिन एक डिप्लोमेसी में ठीक है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से जबरदस्ती का झगड़ा मोल करके या किसी बात पर जब तक कोई तय ना हो जाए, आप हमें कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन अवॉइड करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और तेल को लेकर मैं बताऊं आपको कि तेल को लेकर मेरी वहां पर कुछ लोगों से बात हुई अपने सरकार में। सरकार उसको कम करने पर, कैलिब्रेशन पर लगी हुई है कि कैसे कम किया जा सके ताकि दोनों बातें चल जाए, यहाँ भी बात खराब नहीं हो और वहां पर भी कुछ बातों को इतना बिगाड़ा नहीं। डिप्लोमेसी में जरूरी थोड़ी कि आप सबसे बिगाड़ कर ही रखें या किसी की पूरी सारी बात माने। तो दोनों के बीच का कोई रास्ता निकल सकता हो, वो निकलेगा। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कोई बातचीतों का रास्ता निकल जाएगा, तब प्रधानमंत्री और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। अभी ये अनचाहे नहीं है कि या समझें कि नहीं जा रहे कोई कारण, दूसरा कारण है कि आज आप सौरभ सर के शो में आना प्रधानमंत्री और फिर दूसरी बात है कि कोई एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो तो 2 लोग मिले, आपकी ट्रेड डील हो जाए, या ये आपके ऊपर 25% का टैरिफ खत्म हो, कुछ तो एक बड़ा कारण होना चाहिए। ये ठीक बात है। सर, इस जो भी कुछ भारत की रणनीति दिखाई देती है इसमें, स्ट्रैटेजी, आप सहमत हैं उससे? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी को ये तय कर लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी की इस पॉलिसी की वो निंदा करें या प्रशंसा करें। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई अडानी और अंबानी के तेल के लिए भारत को इतना टैक्स बेयर करना पड़ रहा है, टैरिफ वॉर में जाना पड़ रहा है अमेरिका के साथ। यानी कि भारत सरकार की नीतियां अंबानी के पक्ष में है, अंबानी के लिए अमेरिका से झगड़ा मोल ले रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये पहली उनकी लाइन थी। अब जब है कि भाई नरेंद्र मोदी इस दिशा में जा नहीं रहे हैं, अभी पूरे देश और पूरी दुनिया को पता है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके कितना तेल लेना चाहिए, कितना तेल नहीं लेना चाहिए, वो तेल को डाइवर्सिफाई भी कर रहा है। गल्फ कंट्रीज के साथ पहले तेल कम लेता था, अब थोड़ा सा ज्यादा लेना शुरू कर दिया है। तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा रसिया से 2-4% जो है, पहले 40% होता था, 36% हो गया, हो सकता है वो 32% पर हो। लेकिन रसिया से तेल लेना खत्म कर देगा भारत, मुझे इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं दिखती है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी का वहां न जाना ये बेहतर है। जब तक कि ट्रेड डील निगोशिएट नहीं हो जाता है, तब तक प्रधानमंत्री का उनसे मिलना बिल्कुल ही ठीक नहीं है, क्योंकि ट्रंप क्या बोलेंगे मीटिंग के बाद, इस पर किसी को भरोसा नहीं है। मीटिंग में क्या बोले और उसके बाद क्लेम क्या करें, मीटिंग में क्या होगी ये कुछ बात है, और मीटिंग के बाद वो क्या बोलेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। ये सबसे बड़ा संकट है ट्रंप के साथ, और ये तो पूरी दुनिया के बाकी नेता आपको इसके भुक्तभोगी दिख रहे होंगे।